प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक महाशय थे जिनकी एक बहुत बड़ी कंपनी थी, मैन्युफैक्चरिंग करते थे और अपने ट्रैवलिंग में अपनी शामों का ध्यान रखते थे। और एक वक्त की बात है कि एक बड़े शहर में वो गए थे और उस दिन के काम के बाद शाम को वो एक प्रार्थना सभा में गए और प्रार्थना सभा पूरी हुई। उसमें एक परमेश्वर के दास थे जिन्होंने परमेश्वर का वचन दिया। तो क्योंकि ये बिजनेसमैन थे, थोड़ा इनका तरीका एक बिजनेसमैन की तरीके से ही था। तो मीटिंग के बाद उन्होंने उस परमेश्वर के दास से मुलाकात की, उनसे हाथ मिलाया, उनका शुक्रिया अदा किया कि आपने इतना अच्छा संदेश दिया। और ऐसी सभा होती है जहाँ पर हम जैसे यात्री आकर बैठ सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं और परमेश्वर का वचन सुन सकते हैं। फिर ये कहते कहते वो रुक गए, जो वो बिजनेसमैन थे, और उसने कहा, लेकिन अगर तुम मेरी कंपनी के सेल्समैन होते तो मैं तुम्हें निकाल देता। तो परमेश्वर का दास थोड़ा सा अचंभित हो गया, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा सुना नहीं था। तो ऑब्वियसली उस दास ने उस बिजनेसमैन से पूछा कि ऐसी क्या बात हो गई, आपको क्या बात बुरी लग गई। तो उसने बताया, देखिए, जब तुम सामने आए संदेश देने के लिए तो आपके पहनावे से, आपकी आवाज से और आपके तरीके से मैं बहुत प्रभावित हुआ। आपने प्रार्थना की, आपने बाइबल पढ़ी और उसके बाद आपने उस जो आपने रीडिंग किया उसके ऊपर आपने संदेश दिया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण था और टू द पॉइंट था, लॉजिकल था। और जो आपने संदेश दिया उससे मेरा हृदय उभर भी गया, गर्म हुआ। लेकिन बाद में आप रुक गए, आपने संदेश खत्म कर दिया और मुझे कुछ कहा भी नहीं, हमें कुछ कहा नहीं कि हमें अब क्या करना है। और इसलिए मेरे बिजनेस में जब मैं बिजनेस को देखता हूं तो मैं सोचता हूं सबसे मुख्य बात यह है कि जब एक व्यक्ति कुछ बात को का प्रचार कर रहा है, उसको उसके लिए लोगों को समझा रहा है, कन्विंस कर रहा है, तो उनको एक नतीजे पे लाने के लिए उसका संघर्ष होना चाहिए। कि एक सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में बस कस्टमर दस्तखत करते हैं, जो डॉटेड लाइन होती है, बिंदी वाली लाइन होती है उसके ऊपर। तो वो बिजनेसमैन ये कहना चाह रहा था कि आपने सब कुछ बहुत अच्छा किया, लेकिन आपने जो लोग आए थे उनको क्या निर्णय लेना है जीवन में, या ये संदेश सुन के, वो आपने नहीं बताया, है ना। और ये सचमुच में कई लोग यहां पर निष्फल होते हैं, फेल होते हैं। संदेश बहुत अच्छा होता है, लेकिन जीवन में क्या आगे करना है ये कई बार नहीं बताया जाता। ऑफ कोर्स ये भी बात है कि हम परमेश्वर का वचन इसलिए भी सुनते हैं कि हम परमेश्वर के ज्ञान और अनुग्रह में बढ़े, लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन हमें जीवन बदलने के लिए कहता है ना, पश्चाताप के लिए कहता है, अपने मार्गों को सुधारने के लिए कहता है, अपने आप को जांचने के लिए कहता है। यहोशू जो और एक परमेश्वर का दास था इतिहास में, उसने कहा कि तुम आज चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। तुम आज चुन लो तुम अब से किसकी उपासना करोगे। जो बाइबल का परमेश्वर है वो मनुष्य के सामने हमेशा दो चुनाव रखता है कि मनुष्य एक को चुने। दो चीजें रखता है ताकि मनुष्य एक को चुने।
और वो मजबूर नहीं करता। मनुष्य को एक स्वेच्छा दी है, फ्रीडम दी है, फ्री विल दिया है कि मनुष्य खुद चुने। जब आदम को बनाया तो उसके सामने भी दो पेड़ थे। परमेश्वर ने कहा था कि इस पेड़ से जो अच्छे और बुरे के ज्ञान का पेड़ है, उस फल को मत खाना तुम। बस यही बात कही थी। बाकी जीवन का वृक्ष था, बहुत सारे और वृक्ष थे। तो वो आदम के सामने भी चुनाव था, लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, जिसके कारण मृत्यु, पाप और मृत्यु इस जगत में आ गए। जो दो डाकू क्रूस पर चढ़ाए गए थे, प्रभु यीशु के दाएं और बाएं, उनके सामने भी चुनाव था। एक ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया जब उसकी आंखें खुली, जब उसने पढ़ा उस तख्ते को जहां पर लिखा था यीशु नाजरी, यहूदियों का राजा। जब उसने प्रभु यीशु के मुंह से ये शब्द सुने, पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। उन्हीं के लिए जो उसको कीलों से क्रूस पर चढ़ा दिया था, उसके हाथों को ठोक दिया था, पैरों को ठोक दिया था उस क्रूस की लकड़ी पर, उन्हीं के लिए क्षमा मांगता है। तो उस डाकू का मन बदल गया, हृदय खुल गया, और उसने प्रभु यीशु से प्रार्थना करी कि हे यीशु, जब तो अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण रखना। लेकिन दूसरा, उसने भी ये सब बातें सुनी और पढ़ी, लेकिन वो अपने पापों में ही मर गया। उसने प्रभु यीशु को नहीं अपनाया। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और पैसा दोनों की सेवा नहीं कर सकते। व्यवस्था विवरण 30 में प्रभु कहता है, सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। एक तरफ तेरे सामने जीवन और लाभ है, और दूसरी तरफ तेरे सामने मरण और हानि है। तू चुन ले, पाप का जीवन चुन ले या पवित्रता का जीवन चुन ले। पवित्रता में इतनी अद्भुत खुशी, शांति, आनंद है जो एक पापी अपने पाप की अवस्था में सोच भी नहीं सकता। और आखिर में अनंत जीवन है, एक पवित्र जीवन के अंत में। जो भगोड़ा बेटा दूर चला गया था अपना हिस्सा लेकर, प्रेमी भले बाप को छोड़कर, जब सब कुछ खर्च हो गया, दूर देश में कंगाल हो गया, सुअर चराने की नौकरी करने लग गया, सुअर की फलियां ही खा रहा था क्योंकि वह अकाल पड़ गया था। और तब उसके सामने दो बातें थी, या तो सुअरों के वातावरण में ही रहे या फिर पिता के घर लौट जाए। और वो क्या करता है? जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां पर भूखा मर रहा हूं। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपना एक मजदूर ही बना दे। निर्णय लिया और उठकर चला गया। सही चुनाव किया। मैंने परमेश्वर के विरोध में और तेरे विरोध में, स्वर्ग के विरोध में और तेरे विरोध में पाप किया है। अब बेटे होने के योग्य नहीं रहा, बस एक सेवक बना दे। रोमियो 6:23 में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। या तो पाप करते रहे, और जो पापों की मजदूरी अर्थात मृत्यु, अर्थात नरक का दंड, अर्थात आग की झील, अर्थात रोना और दांतों का पीसना अनंत काल के लिए, या तो ये चुन ले, या अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु पर विश्वास करके अनंत जीवन पाए।
उद्धार पाए, मुक्ति पाए, क्योंकि यीशु ने ही हमारे पापों के खातिर अपना प्राण, अपना जीवन कलवरी के क्रूस पर दे दिया, अपना बलिदान दे दिया, एक मेमने की तरह वध हो गया, हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया, हमारी सजा को, हमारे दंड को अपने ऊपर उठा लिया, अपना लहू बहा दिया, ताकि पापी के पाप धुल सके जब वो विश्वास करता है। जो अपने पापों को मानता है और छोड़ता है वो दया पाएगा। प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। वो जीवित परमेश्वर है, वो मृतकों में से जी उठा, और इसलिए जो कोई उसके नाम को पुकारेगा वो बच जाएगा, उद्धार पाएगा, अनंत जीवन पाएगा। तो इसलिए निर्णय ले, सच्चे हृदय से, अपने दिल के खामोशी में, विश्वास से प्रभु यीशु पर विश्वास करें, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।